अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, के डाई इलेक्ट्रिक्स की पोलराइजेशन कैसे होती है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो भी हम डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं वो एक इंसुलेटर मटेरियल होना चाहिए, इंसुलेटर मीडियम होना चाहिए, उसको कंडक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपने इस बात को याद कर लिया, जहन में रख लिया, उसके बाद हम चलते हैं जी इंसुलेटर के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। एटम्स को देखते हैं कि एटम्स जो हैं वो किस तरह का होता है। तो देखिए, कोई सा भी हमने इंसुलेटर लिया, उसके किसी एक एटम पे चलते हैं। तो एटम में देखें, दरमियान में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, साइडों पे ऑर्बिट्स होंगे, 2 ऑर्बिट हैं, 3 ऑर्बिट हैं। जितना बड़ा एटम होगा उसके हिसाब से उसके ऑर्बिट्स होंगे। और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दरमियान में होता है न्यूक्लियस। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपके पास एटम है वो सर्कुलर इन शेप है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्बिट्स हैं उनका सेंटर और ये जो न्यूक्लियस है उनका सेंटर एक ही जगह पे मौजूद है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर जो है वो एक ही है। तो जब भी किसी इंसुलेटर को हम डिस्कस करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो अपनी इस शेप में मौजूद होते हैं। लेकिन अब जब हम इसी इंसुलेटर को या इंसुलेटर के किसी एक एटम को उठा के हमने यहाँ रख दिया, एटम तो नहीं उठाएंगे, जाहिर है इंसुलेटर ही उठा के रखेंगे, लेकिन कंसिडर कर लेते हैं कि पहले सिर्फ एक एटम को लिया, उस पर क्या असर होगा, उसी हिसाब से जो है हमारे पास बाकी मीडियम पे जो है वो बिल्कुल सेम इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखें, समझने के लिए हमने एक एटम ले लिया और उसको उठा के रख दिया जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 चार्ज पैरेलल प्लेट्स ली हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने स्प्रेड कर दिया फुली और एक के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया, और दरमियान में हमने रख दिया इंसुलेटर का कोई एटम या इंसुलेटर का कोई पीस। तो अब देखें, इंसुलेटर का जो एटम था पहले उसकी शेप ये वाली थी, लेकिन जैसे ही उसको उठा के हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो क्या होगा, ये जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और ये जो नेगेटिव प्लेट है ये न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इससे होगा क्या कि जो एटम का शेप ये वाली थी, सर्कुलर शेप थी, वो इस तरह से ये वाली शेप बन जाएगी, एलिप्टिकल शेप बन जाएगी। और इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव एक साइड पे हो गया और नेगेटिव जो हैं वो सारे के सारे एक साइड पे हो गए। देखिए, रहेंगे वो इसी एटम के अंदर, एटम से बाहर ही नहीं निकलेंगे, एटम के साथ ही रहेंगे, लेकिन क्या हुए, ज़रा से डिस्प्लेस हो गए और उनका जो सेंटर है वो चेंज हो गया। यहाँ पे इनका सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का एक ही था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव अलहदा हो गया, एक साइड पे हो गया, और नेगेटिव जो है वो एक साइड पे हो गए। तो क्या होगा, ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर अब एक ही जगह पे नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसकी शेप जो है वो अब तकरीबन ये वाली बन गई है, डम्बल वाली, जिसमें नेगेटिव एक साइड पे आ गया है और पॉजिटिव एक साइड पे चला गया है। पॉजिटिव का सेंटर अलहदा हो गया, नेगेटिव का सेंटर जो है वो अलहदा हो गया। तो पोलराइजेशन पे ये इफ़ेक्ट होता है। अब हम चलते हैं जी, पूरे मीडियम को जब हम प्लेस करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तब क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए हमने डायग्राम बना दी, पूरा मीडियम प्लेस किया, तो मीडियम के जितने भी एटम्स होंगे उसमें ये सारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगी, और मीडियम के जो एटम्स हैं उनकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी, या इस तरह से डम्बल शेप बन जाएगी। तो यहाँ पे जब एटम जो है वो इस शेप में आ जाता है, एटम के क्या हो जाते हैं, 2 पोल बन जाते हैं, एक साइड पॉजिटिव हो जाती है, एक साइड नेगेटिव हो जाती है, तो इसको कहते हैं डाईपोल। ठीक है, और आपको पता है जितना ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ये नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ से हम एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन निकाल सकते हैं, जो कि होती है डाईपोल की डेफिनेशन। अब डाईपोल क्या होता है, डाई मतलब 2
और पोल मतलब उसके पीसीस हो गए हैं या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। तो डेफिनेशन क्या बनती है जी, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो चार्जेस जो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन पोलैरिटी में डिफरेंट हैं और उनको हमने एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे कर दिया, छोटे से डिस्टेंस पे, तो ये जो डेफिनेशन बनेगी वो डाइपोल की डेफिनेशन बनेगी। और डाइपोल को आप P से रिप्रेजेंट करते हैं और P बराबर आता है Q इंटू डी, यानी कि कोई सी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया उसको डिस्टेंस D के साथ, तो ये होती है पोलर डाइपोल की डेफिनेशन। अब यहाँ से हम देखते हैं जी कि पोलराइजेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है कैपेसिटेंस पे, और वो आपको इसी डायग्राम से समझ आएगा, इसी डायग्राम से क्लियर होगा। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जैसे ही मीडियम को हम प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आया कि वो क्यों इंक्रीज़ होती है, उसकी असल रीज़न क्या होती है कि जो डाइलेक्ट्रिक हम प्लेस करते हैं प्लेट्स के दरमियान उसकी हो जाती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है, ये वो प्रोसेस है जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोल्स बन जाते हैं, चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, रहेंगे एटम के अंदर ही, एटम से बाहर नहीं जाएंगे लेकिन अंदर ही उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखें जैसे ही हमने मीडियम अंदर प्लेस किया, मीडियम जो है ये प्लेट्स को टच करेगा, ये वाला मीडियम की साइड जो है इस प्लेट को टच करेगी और ये वाली मीडियम की साइड इस प्लेट को टच करेगी। और आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक की साइड है उस पर सारे नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि पॉजिटिव के साथ टच हो रहे हैं, और ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं डाइलेक्ट्रिक के जो नेगेटिव के साथ टच हो रहे हैं। तो जब ये आपस में टच होंगे, आपस में मिलेंगे, तो मिलने के बाद क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे या एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे ही चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे, चार्जेस की मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि नए चार्जेस को प्लेस करने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ से हम इसको देख लेते हैं आया कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और पोटेंशियल की फॉर्म में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए मीडियम के टच होने की वजह से क्या होगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिर्फ यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, मैंने कहा चार्ज हमें लग रहा है कि कम हो रहा है, उस वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी कम हो रही है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था फॉर द टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो देखें जैसे ही सिग्मा या सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगी। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ होती थी। आप देखें ये हमारे पास प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ, लेकिन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या हो रहा है, एक और फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जो यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है। तो क्या हो रहा है, इस अंदर वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगी तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, तो यहाँ से देखें E डिक्रीज़ तो पोटेंशियल डिक्रीज़, पोटेंशियल डिक्रीज़ तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो C होता है Q बाय V, पोटेंशियल डिक्रीज़ तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो होप सो, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मीडियम के प्लेस करने से कैपेसिटेंस जो है वो किस तरह से इंक्रीज़ होती है, डाइपोल क्या होता है और पोलराइजेशन जो है वो क्या होती है। तो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।